नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अ जर्नी जहां भगवान स्वयं चलते हैं और करोड़ों भक्तों के साथ मिलके एक त्योहार का रूप लेते हैं। और ये कोई आम यात्रा नहीं है विक्टर, ये है जगन्नाथ की रथ यात्रा, जहां देवता गिरते हैं, उठते हैं, रूप बदलते हैं और हाँ, रिश्तों में रंग भरते हैं। बिल्कुल, यहाँ रथ सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, किंतु ये इमोशंस के होते हैं और भगवान के साथ चलते हैं उनके अपने डॉक्टर, उनके सेवक, उनकी पत्नी, उनकी बहन, और कभी-कभी उनकी नाराजगी भी। सही कहा। हाँ, ड्रामा भी है, डिवोशन भी है और एकदम ब्लॉकबस्टर स्टोरी जैसा फील भी। और हम दोनों, मैं हूँ विक्टर और मैं हूँ कित्तू, और इस सफर में हम बनेंगे आपके रथ सारथी, मतलब भगवान के राज, रस्में और हाँ, रसगुल्ले तक सब कुछ आप तक लाएंगे। तो सीट बेल्ट मत पहनिए, रस्सी पकड़िए और दोस्ती और भक्ति के इस ग्रैंड रथ यात्रा में चलिए हमारे साथ। जगन्नाथ निकल चुके हैं और उनकी कहानी शुरू होती है अब। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा से, है ना, स्नान पूर्णिमा जिसे कहते हैं। हाँ विक्टर, बिल्कुल। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा वो मंदिर के रत्न सिंहासन से उतरकर स्नान मंडप पर आते हैं। अच्छा। और वहां 108 पवित्र कलशों के जल से उनका भव्य स्नान होता है। हाँ। ये जल सोना कुआं यानी सोने के कुएं से लाया जाता है। सोने के कुएं से? वाह। हाँ, और इसमें तुलसी, चंदन, फूल और मतलब मंत्रों का वास होता है। बहुत पवित्र जल। और इस दिव्य स्नान के बाद कुछ ऐसा होता है जो भगवान के मानवीय रूप को दिखाता है ना, थोड़ा अलग सा। बिल्कुल बिल्कुल विक्टर, माना जाता है कि स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। बीमार भगवान? हाँ, और वे अनसर काल में चले जाते हैं, यानी 15 दिनों का एकांतवास। मंदिर के मुख्य कपाट भी भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं इस दौरान। 15 दिन का एकांतवास। तो उनकी सेवा कौन करता है इस दौरान? कोई विशेष? हाँ, इस समय उनकी सेवा का जिम्मा दैतापति सेवकों का होता है। ये भगवान के वंशानुगत सेवक माने जाते हैं और उनका गहरा संबंध स्थानीय आदिवासी समुदायों से रहा है। अच्छा। वे पारंपरिक जड़ी बूटियों जैसे हल्दी, बाउल के पत्ते और दशमूल कषाय से भगवान का उपचार करते हैं। ओह, मतलब पूरा आयुर्वेदिक उपचार? हाँ, और मंदिर में इस दौरान कोई उत्सव या ढोल नगाड़े नहीं बजते, एकदम शांति रहती है। दिलचस्प है। और 15 दिन बाद फिर क्या होता है? 15 दिन बाद आता है नव यौवन दर्शन। भगवान स्वस्थ होकर बिल्कुल नए रूप और नई आंखों के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। नई आंखें? हाँ, जगन्नाथ जी की वो बड़ी बड़ी गोल आंखें, बलभद्र जी का श्वेत रूप और सुभद्रा जी की मोहक मुस्कान, भक्तों के लिए ये पल बहुत बहुत भावुक होता है। अब भगवान अपनी प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए तैयार हैं। फिर आती है पहंडी विजय। ये क्या होता है? किंतु पहंडी यानी भगवान का अपने रथ तक झूलते हुए धीरे धीरे चलकर आना, ये एक बहुत भव्य शोभा यात्रा होती है। बलभद्र जी अपने रथ ताल ध्वज पर, हाँ। सुभद्रा जी अपने रथ दर्प दलन पर और जगन्नाथ जी अपने रथ नंदी घोष तक पहुंचते हैं। वाह। चारों तरफ शंख, घंटियों और हरि बोल की धुनी गूंजती है। माहौल एकदम उत्सव का होता है। और रथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म होती है, छेरा पहरा। मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, इसमें पुरी के गजपति महाराज, जो भगवान के प्रथम सेवक माने जाते हैं। राजा होकर भी सेवक? हाँ, वो सोने की झाड़ू से रथों के सामने और मंच पर सफाई करते हैं। अच्छा। ये रस्म दर्शाती है कि भगवान के सामने सभी समान है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। ये जगन्नाथ संस्कृति की समानता की भावना का प्रतीक है। क्या बात है। इसके बाद फिर लाखों भक्त उन विशाल रथों को खींचते हैं। वो नजारा तो अद्भुत होता होगा। यकीनन भक्त इन रथों को सिर्फ हाथों से नहीं, बल्कि पूरे दिल और आस्था से खींचते हुए श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। गुंडीचा मंदिर? हाँ, गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर या उनका जन्मस्थान भी माना जाता है। ये यात्रा भगवान का अपने भक्तों के करीब आने का उत्सव है जैसे। लेकिन कित्तू, कहानी में एक ट्विस्ट भी तो है। श्री मंदिर में अकेली रह गई देवी लक्ष्मी का क्या? वो नाराज नहीं होती? हाँ, होती हैं। ये एक दिलचस्प पहलू है। माना जाता है कि भगवान बिना बताए चले गए, तो इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अच्छा। और यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी को वो गुंडीचा मंदिर जाती हैं और गुस्से में जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष का एक छोटा हिस्सा तोड़ देती हैं। अरे बाप रे, रथ तोड़ देती? हाँ, एक छोटा सा हिस्सा। ये भगवान के लिए एक तरह की चेतावनी होती है कि अगली बार बता के जाना। हाँ। कुछ दिन गुंडीचा मंदिर में बिताने के बाद वापसी की यात्रा शुरू होती है, जिसे बावड़ा यात्रा कहते हैं, है ना? बिल्कुल।
वापसी में भगवान मौसी माँ के मंदिर पर रुकते हैं। अच्छा, मौसी माँ के मंदिर पर। हाँ, वहां उन्हें पोड़पीठ का भोग लगाया जाता है। ये एक खास किस्म का पारंपरिक ओडिया पीठा है, केक जैसा व्यंजन कह सकते हैं। पोड़पीठ। हाँ, जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है और कहते हैं भगवान को बहुत प्रिय है। शायद उन्हें बचपन की याद दिलाता है। श्री मंदिर पहुंचने पर भी यात्रा पूरी नहीं होती शायद। इसके बाद होता है सुनाबेशा। ये क्या है? हाँ, बिल्कुल सही। श्री मंदिर के सिंह द्वार के पास रथों पर ही भगवान का स्वर्ण श्रृंगार किया जाता है, मतलब सोने से सजाते हैं। रथों पर ही? हाँ, उन्हें लगभग 200 किलो सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। 200 किलो सोना? हाँ, वे चक्र, पद्म, शंख, गदा जैसे दिव्य आयुध धारण करते हैं। भक्तों के लिए ये दर्शन अत्यंत दुर्लभ और भाग्यशाली माने जाते हैं। बहुत भीड़ होती है। मैं कल्पना कर सकता हूं। और अंत में आता है नीलाद्रि विजय, यानी भगवान का मंदिर में प्रवेश, घर वापसी। पर प्रवेश इतना आसान नहीं होता विक्टर। दरवाजे पर नाराज लक्ष्मी जी इंतजार कर रही होती हैं। ओहो, अभी भी नाराज हैं? हाँ, तब भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और मनाने के लिए उन्हें रसगुल्ला भेंट करते हैं। अच्छा, तो रसगुल्ले की कहानी वो यहाँ से जुड़ती है। हाँ, बिल्कुल। इसी परंपरा से ओडिशा में रसगुल्ले की उत्पत्ति को जोड़ा जाता है। रसगुल्ले से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, मंदिर के द्वार खुलते हैं और फिर और भगवान जगन्नाथ वापस अपने रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और इसी के साथ ये भव्य रथ यात्रा संपन्न होती है। अरे तो दोस्तों, आज के इस डिवाइन सफर में हमने देखा एक भगवान का बच्चा बनना, बीमार पड़ना, माफी मांगना, हाँ, और फिर सोना पहन के संसार के सामने विराजमान होना। अद्भुत। ये कहानी सिर्फ रथ की नहीं थी विक्टर, ये थी इंसान और भगवान के बीच की दोस्ती, प्यार, थोड़ी नाराजगी और वापस लौटने की एक पूरा मानवीय रिश्ता। सही कहा। और हर साल जब ये रथ निकलता है तो सिर्फ भगवान नहीं चलते, हमारे इमोशंस भी चल पड़ते हैं उनके साथ। बिल्कुल। तो अगर सुनने वालों के दिल ने भी एक छोटी सी यात्रा की हो आज, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो जगन्नाथ के रथ का सबसे सुंदर पल कौन सा लगा। और हाँ, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और कहानी, एक और तीर्थ, एक और यात्रा, जहां भक्ति और कहानियां मिलती हैं। तब तक खुद से प्यार करो, अपनी संस्कृति से प्यार करो और हाँ, जगन्नाथ के रथ की यादों को दिल में संभाल के रखो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ।